पिछले अक्टूबर में जब मैं और मेरे सहकर्मी अनेक कलीसियाओं के कार्य की जांच पड़ताल कर रहे थे, तो हमने पाया कि चेंगनन कलीसिया का सुसमाचार सिंचन और दूसरा कार्य ठप पड़ गया था। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने सोचा 2 महीने पहले कलीसिया अगवा के रूप में यहाँ बहन ली का तबादला किया गया था, फिर काम में सुधार क्यों नहीं हुआ? तो काम की जानकारी लेने और समस्याएं सुलझाने के लिए मेरी सहयोगी बहन शू वहां गई। कुछ दिन बाद बहन शू ने लिखा, 2 महीने से भी ज्यादा समय से बहन ली शोहरत और रुतबे के पीछे भाग रही है। उसे अपने काम में तुरंत कामयाबी चाहिए। जब उसे काम असरदार नहीं लगता तो समस्याएं सुलझाने और सत्य पर संगति करने के बजाय वो अंधाधुंध तरीके से लोगों का निपटान करती है। कहती है उनकी काबिलियत कम है, वे अपने काम में गैर जिम्मेदार हैं। वह व्यवहार में कलीसिया के किसी भी काम की निगरानी या देखरेख नहीं करती, यानी कलीसिया के बहुत से काम ठप पड़े हुए हैं। पत्र पढ़ने के बाद मुझे झटका सा लगा और मैंने सोचा, दूसरी कलीसियाओं की अगुवाई करते समय भी बहन ली छवि और रुतबे के पीछे भागती थी। वह हमेशा यह सोचती कि लोग उसे कैसे देखते हैं। कोई प्रशंसा नहीं करता तो नकारात्मक हो जाती, अपने काम से उसका ध्यान बंट जाता, यानी कलीसियाओं की बहुत सी समस्याएं अनसुलझी रह जाती। हमने संगति के जरिए उसकी समस्या सुलझाने की कोशिश की, मसीह विरोधी मार्ग पर चलने के लिए उसे उजागर भी किया था। तब उसने अपनी गलती मानी थी और प्रायश्चित करने की इच्छा जाहिर की थी, और फिर कुछ योजनाओं और लक्ष्यों के साथ अपना काम करने लगी थी। चेंगनन कलीसिया में तबादले के बाद उसकी यह समस्या फिर क्यों उभर आई? तभी मुझे याद आया कि पहले भी 2 बार बहन ली को अगुवाई के ओहदे से बर्खास्त किया गया था, दोनों ही बार शोहरत और रुतबे के पीछे भागने के लिए। हालांकि उसे अपने बारे में थोड़ा ज्ञान था और उसने प्रायश्चित की इच्छा जाहिर की थी, पर अब भी वह अड़ियल होकर इन चीजों के पीछे भाग रही थी। उसने प्रायश्चित भी नहीं किया। मुझे याद आया कि झूठे अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की पहचान करने के सिद्धांत में क्या कहा गया है। वे सभी जो केवल प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और लाभ के लिए काम करते हैं, जो सत्य का अनुसरण नहीं करते, झूठे अगुवा और कार्यकर्ता हैं। बहन ली के निरंतर इस व्यवहार को देखते हुए वह संभवतः एक झूठी अगुवा थी जो शोहरत और रुतबे के पीछे भागती थी। लेकिन इस बार मैंने अगुवा के रूप में बहन ली की सिफारिश की थी। तब उसने शोहरत और रुतबे के पीछे भागने और व्यावहारिक काम ना करने के बारे में थोड़ी समझ दिखाई थी, तो मुझे लगा वह सत्य को स्वीकार सकती थी। उसे सच्चा पछतावा था। इसके अलावा वह एक मंजी हुई वक्ता थी और काम में काबिलियत दिखाती थी, इसीलिए मैंने सिफारिश की। अब अगर एक झूठी अगुवा होने के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया तो सब कहेंगे कि मैं लोगों को बिना सिद्धांतों के चुनती हूँ, और कई साल अगुवा रहने के बावजूद मैं सच्चे आत्मज्ञान और पाखंडी ज्ञान के बीच फर्क नहीं कर पाई। मेरे सहकर्मी भी सोचेंगे कि मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी सिफारिश की थी जो सत्य का अनुसरण नहीं करती थी। तो क्या मैं भाई बहनों के दिलों में अपनी अच्छी छवि नहीं खो दूंगी? उस वक्त मैं सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी कि बहन शू बहन ली की और ज्यादा मदद करके उसकी हालत सुधार देगी। इस तरह उसे बर्खास्त नहीं किया जाएगा और मेरी छवि और रुतबा भी बचा रहेगा। इसलिए मैंने अपने सहकर्मियों के साथ चर्चा करके बहन शू को बहन ली की मदद करने की सलाह दी। बहन ली उसकी हालत बदल सकी तो वह कुछ वास्तविक कार्य कर सकेगी। मेरे सहकर्मी इस बात पर राजी हो गए। फिर मैं हर दिन बेचैनी से बहन शू के जवाब का इंतजार करती रही, सोचती रही क्या बहन ली की हालत बदल गई होगी। मैं बहुत घबराई हुई और परेशान थी। मुझे डर था कि अगर उसे बर्खास्त कर दिया गया तो इससे मेरी छवि को नुकसान पहुंचेगा। कुछ दिन बाद बहन शू ने जवाब दिया। बहन ली 2 महीने से चेंगनन कलीसिया में है। वह सिर्फ कामकाज की तरक्की पर जोर देती है और सत्य पर संगति नहीं करती। वह थोड़ा सा भी व्यवहारिक कार्य नहीं करती। नतीजा यह है कि भाई बहनों की समस्याएं अनसुलझी रह जाती हैं। उसने संगति करके कई बार उसकी समस्या सुलझाने में मदद की, मगर बहन ली अभी भी छवि, रुतबे और अपने बारे में दूसरों की राय की फिक्र करती थी। उसमें प्रायश्चित का रवैया ही नहीं है। पत्र पढ़ने के बाद मैं बहुत डर गई। बहन ली के व्यवहार को देखते हुए वह एक झूठी अगुवा थी जो सिर्फ शोहरत और रुतबे के पीछे भाग रही थी। उसे हटाना जरूरी था। लेकिन जब मैं अपने सहकर्मियों से बात करने ही वाली थी तो मेरी जुबान रुक गई। मैंने सोचा बहन ली को मैंने चुना था। तब मैंने अपने सहकर्मियों से कहा था कि हालांकि बहन ली पहले बर्खास्त हुई थी,
मगर वह अपने बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, सत्य का अनुसरण करने वाली इंसान थी। तभी मेरे सहकर्मियों ने बहन ली को चुना। अब अगर मैं उनसे कहूँ कि वह एक झूठी अगवा है, सत्य का अनुसरण नहीं करती और उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, तो क्या मैं खुद को बुरा नहीं दिखाऊंगी? इसके अलावा सत्य का अनुसरण ना करने वाले किसी इंसान को अगवा के रूप में चुनकर कलीसिया के कार्य को गंभीर नुकसान पहुंचाने के कारण क्या मेरे सहकर्मी यह नहीं सोचेंगे कि मैं भी एक झूठी अगवा हूं जो वास्तविक कार्य नहीं कर सकती? अगर उन्होंने मुझे बर्खास्त कर दिया तो यह बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मैं वर्षों से विश्वासी हूं और अंत में एक झूठी अगवा बनकर बर्खास्त हो जाऊंगी। इससे मैं बहुत परेशान हो गई, इसलिए मैं बर्खास्तगी का सुझाव नहीं देना चाहती थी। लेकिन ये ना कहने पर मुझे अपराध बोध होगा। अगर कोई झूठा अगवा एक दिन भी अगुवाई करे तो परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचता है और मैं ईश गृह की रक्षा नहीं कर रही होती। सही है। मैं इस उधेड़बुन में थी कि कुछ कहूं या ना कहूं। इस दुविधा में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ में विवेक नहीं है। बहन ली की सिफारिश करने से परमेश्वर के घर के कार्य को इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब मैं जानती हूँ कि बहन ली एक झूठी अगवा है, मगर मैं अपनी छवि और रुतबा बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं कहना चाहती। हे परमेश्वर, मुझे सत्य पर अमल करने और परमेश्वर के घर के कार्य की सुरक्षा का रास्ता दिखाओ। आमीन। अगले दिन धार्मिक कार्यों के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। हाँ। बतौर अगुवा समस्याएं आने पर तुम उन्हें अनदेखा कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम जिम्मेदारी से बचने के बहाने भी खोज लेते हो। सक्षम होने पर भी कुछ समस्याएं हल नहीं करते और जिन्हें तुम हल नहीं कर सकते उनकी सूचना भी वरिष्ठों को नहीं देते, मानो उनका तुमसे कुछ लेना देना ना हो। ये कर्तव्य की अवहेलना नहीं है। कलीसिया के कार्य के साथ इस तरह पेश आना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है या मूर्खतापूर्ण? मूर्खतापूर्ण। क्या ऐसे अगुवा और कार्यकर्ता विश्वासघाती नहीं होते? क्या वे जिम्मेदारी की भावना से रहित नहीं होते? जब वे अपने सामने आई समस्याएं नजरअंदाज कर देते हैं तो क्या यह ये नहीं दर्शाता कि वे हृदयहीन और विश्वासघाती हैं? विश्वासघाती लोग सबसे मूर्ख लोग होते हैं। तुम्हें एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। समस्याएं सामने आने पर तुम में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए और समस्याएं हल करने के लिए तुम्हें सत्य तलाशने के तरीके खोजने चाहिए। विश्वासघाती व्यक्ति मत बनो। अगर तुम जिम्मेदारी से बचते हो और समस्याएं आने पर उससे पल्ला झाड़ लेते हो तो अविश्वासी भी तुम्हारी निंदा करेंगे। क्या तुम्हें लगता है परमेश्वर का घर तुम्हारी निंदा नहीं करेगा? परमेश्वर के चुने हुए लोग ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है और धोखेबाजों से घृणा। अगर तुम एक विश्वासघाती व्यक्ति की तरह कार्य करते हो और छल करने का प्रयास करते हो तो क्या परमेश्वर तुमसे घृणा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर का घर तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ देगा? देर सवेर तुम्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है और विश्वासघाती लोगों को नापसंद करता है। सभी को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए और भ्रमित होना और मूर्खतापूर्ण कार्य करना बंद कर देना चाहिए। क्षणिक अज्ञान समझ में आता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करने से एकदम इनकार कर देना बदलने से हठपूर्वक इनकार करना है। ईमानदार लोग जिम्मेदारी लेते हैं। वे लाभ हानि पर विचार नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के घर के काम और हितों की रक्षा करते हैं। उनके दिल दयालु और ईमानदार होते हैं, साफ पानी के उस कटोरे की तरह जिसका तल एक नजर में देखा जा सकता है। उनके कार्यों में भी पारदर्शिता देखी जा सकती है। धोखेबाज व्यक्ति हमेशा छल करता है, हमेशा चीजें छिपाता है, लीपा पोती करता है और खुद को ऐसे ढक लेता है कि कोई भी उसकी असलियत नहीं देख सकता। लोग तुम्हारे आंतरिक विचार नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे दिल में मौजूद गहनतम चीजें देख सकता है। अगर परमेश्वर देखता है कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं हो, कि तुम धूर्त हो, कि तुम कभी सत्य को नहीं स्वीकारते, कि तुम हमेशा उसे धोखा देने की कोशिश करते हो और तुम अपना दिल उसके हवाले नहीं करते, तो परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करेगा। वह तुमसे नफरत करेगा और तुम्हें त्याग देगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं सब समझ गई। परमेश्वर सरल और ईमानदार लोगों को पसंद करता है, जो गलतियां मानने और उन्हें सुधारने की हिम्मत रखते हों। अगर आप अपने काम में गलतियां करें पर खुद को बचाने की कोशिश करें, छुपाने और बचने के बहाने ढूंढें,
तो आप एक धूर्त इंसान हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। हाँ। मैं समझ गई कि मैं बस ऐसी ही धूर्त खलनायिका थी। मैंने सत्य का अनुसरण न करने वाले इंसान को अगुआ चुना, जिससे परमेश्वर के घर के कार्य को भारी नुकसान पहुंचा। ये पहले ही एक अपराध था और मुझे सुधार करना चाहिए था। लेकिन भाई बहनों के दिलों में अपनी छवि बनाए रखने के लिए ये जानते हुए भी कि झूठे अगुआ की अगुवाई का हर एक दिन कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचाता है, मैंने कलीसिया की रक्षा के लिए झूठी अगुआ को बर्खास्त नहीं किया। मैंने बार बार गलती की और इसे जानबूझकर छिपाने की कोशिश की। सच है। मुझे बहुत ज्यादा अपराध बोध हुआ। परमेश्वर ने हमें इतना सारा सत्य दिया है, इतने वर्ष तक मेरा पोषण किया है, लेकिन खुद को बचाने और जिम्मेदारी से बचने के लिए मैं उसे परमेश्वर के घर के कार्य में बाधा डालते देखती रही। मैं बहुत स्वार्थी, नीच और कपटी थी, इंसान कहलाने लायक नहीं थी। यह सोचकर मैं फौरन अपने सहकर्मी से मिलने गई और उनसे बोली, बहन ली सिर्फ शोहरत और रुतबे की ही परवाह करती है, व्यावहारिक कार्य नहीं करती। वह काम पर बहुत बुरा असर डाल रही है। वह एक झूठी अगुवा है, उसे बर्खास्त करना होगा। संगति के बाद सहकर्मियों ने भी पुष्टि कर दी कि बहन ली एक झूठी अगुवा थी और जल्द ही उसे हटा दिया गया। फिर मैंने सहकर्मियों के सामने खुलकर बताया कि इस बार मैंने क्या उजागर किया और क्या सीखा। उन्होंने गलत व्यक्ति को चुनने के लिए मुझे दोष नहीं दिया और हमने लोगों को चुनने में चूक और गलतियां हो जाने पर चर्चा की। इस संगति के जरिए मैं समझ गई कि इस बार मैंने गलत इंसान को चुना था, खासकर इसलिए कि मैं खुद की सच्ची समझ रखने और सत्य से सच्चा प्रेम कर उसका अनुसरण करने वालों को पहचान नहीं पाती थी। परमेश्वर के वचनों से मुझे इसे और ज्यादा समझने में मदद मिली। हम परमेश्वर के वचन का वीडियो पाठ देखें। बढ़िया बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है या नहीं? एक ओर ये देखना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के आधार पर स्वयं को जान सकता है। अगर वो परमेश्वर के वचन के माध्यम से स्वयं को जान सकता है, तो वो सत्य से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। दूसरी ओर ये देखना चाहिए कि क्या वो सत्य को स्वीकार कर उसका अभ्यास कर सकता है। अगर वो सत्य का अभ्यास कर सकता है, तो वो ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के कार्य का पालन कर सकता है। अगर वो केवल सत्य को पहचानता है पर उसे कभी स्वीकार या उसका अभ्यास नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, मैं सारा सत्य समझता हूं लेकिन मैं उसका अभ्यास नहीं कर सकता, तो ये साबित करता है कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सत्य से प्रेम करता है। कुछ लोग स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है और उनका स्वभाव भ्रष्ट है, और ये भी कहते हैं कि वे पश्चाताप करने और खुद को नया रूप देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होता। उनकी बातें और हरकतें अभी भी वैसी ही होती हैं जैसी पहले होती थीं। जब वे खुद को जानने के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई चुटकुला सुना रहे हों या कोई नारा लगा रहे हों। वे अपना छल अपने हृदय की गहराइयों से घृणा और विरक्ति के रवैये के साथ या पश्चाताप और ज्ञान के रवैये से उजागर नहीं करते। इसके बजाय वे औपचारिकताओं में उलझे रहते हैं और दूसरों के सामने खुलकर बोलने का नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं
जो वास्तव में सत्य को स्वीकार करते हैं। जब ऐसे लोग खुद को जानने के बारे में बात करते हैं तो वे बेमन से काम कर रहे होते हैं और आध्यात्मिक होने का नाटक करते हैं। वे सोचते हैं, बाकी सब खुलकर बोलते हैं और अपने अपने छल का विश्लेषण करते हैं। अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं बेमन से ये कर लूं। जिसके बाद वे अपने छल को अत्यधिक गंभीर बताते हैं और नाटकीयता के साथ उसका वर्णन करते हैं, और उनका आत्मज्ञान विशेष रूप से गहरा प्रतीत होता है। सुनने वाला हर व्यक्ति महसूस करता है कि वे वास्तव में खुद को जानते हैं, और फिर उन्हें ईर्ष्या से देखता है, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो वे गौरवशाली हों, मानो उन्होंने खुद को प्रभा मंडल से सजा लिया हो। बेमन से काम करने से प्राप्त इस प्रकार का आत्मज्ञान उनके स्वांग और छल के साथ मिलकर दूसरों को पूरी तरह से गुमराह कर देता है। क्या ऐसा करने से उनका ज़मीर सुकून से हो सकता है? क्या ये खुलेआम धोखा नहीं है? जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अपराध बोध नहीं होता। स्वांग रचने और धोखा देने के बाद उनका अंतःकरण बेचैन नहीं होता। परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने और उसे धोखा देने के बाद वे कुछ भी महसूस नहीं करते और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए वे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। क्या ऐसे लोग निष्ठुर नहीं होते? अगर उन्हें अपराध बोध नहीं होता तो क्या उन्हें कभी मलाल हो सकता है? जिसे मलाल नहीं होता, क्या वो कभी पश्चाताप कर सकता है? क्या एक पश्चाताप रहित हृदय वाला व्यक्ति सत्य का अभ्यास करने के लिए दैहिक हितों की उपेक्षा कर सकता है? नहीं। पश्चाताप की इच्छा तक न होने पर क्या आत्मज्ञान के बारे में बात करना बेतुका नहीं है? क्या ये सिर्फ स्वांग और छल नहीं है? तुम कैसे जान सकते हो कि कोई व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है या नहीं? तुम कैसे आकलन कर सकते हो कि कोई सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति है या नहीं? मान लो कोई व्यक्ति है जो 7-8 वर्षों से परमेश्वर में विश्वास करता है। वो सिद्धांतों के कई शब्द बोलने में सक्षम हो सकता है। उसका मुंह आध्यात्मिक शब्दावली से भरा हो सकता है। वो अक्सर दूसरों की मदद कर सकता है। वो बहुत उत्साही लग सकता है। वो चीजों को त्यागने में सक्षम हो सकता है और वो अपने कर्तव्य जोश से निभा सकता है। फिर भी वो अधिक सत्य का अभ्यास करने में सक्षम नहीं होता। जीवन प्रवेश के वास्तविक अनुभवों पर चर्चा नहीं करता और उसके जीवन स्वभाव में बदलाव तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति सत्य का अनुसरण नहीं करता। अगर कोई
वास्तव में सत्य से प्रेम करता है तो कुछ समय तक चीजों का अनुभव करने के बाद वो अपनी समझ के बारे में बात करने में सक्षम होगा। कम से कम कुछ चीजों में सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने में सक्षम होगा। उसे जीवन प्रवेश का कुछ अनुभव होगा और कम से कम उसके व्यवहार में कुछ बदलाव दिखेंगे। जो लोग सत्य का अनुसरण करते हैं उनकी आध्यात्मिक अवस्था में लगातार सुधार होता है। धीरे धीरे परमेश्वर में उनका विश्वास बढ़ता है। उन्हें स्वयं में उजागर होने वाली चीजों और अपने भ्रष्ट स्वभावों की कुछ समझ हो जाती है और उन्हें इस बात का व्यक्तिगत अनुभव और उनमें इस बात की वास्तविक अंतर्दृष्टि हो जाती है कि परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए कैसे कार्य करता है। ये सब चीजें उनमें धीरे धीरे उन्नत हो जाती हैं। अगर तुम किसी व्यक्ति में ये अभिव्यक्तियां देखते हो तो तुम निश्चित रूप से जान सकते हो कि वो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है। आमीन। परमेश्वर के वचन से मैंने जाना कि कोई व्यक्ति सच में सत्य का अनुसरण करता है या नहीं, यह परखने के लिए हम सिर्फ उसकी बातों पर नहीं जा सकते। अहम बात यह है कि क्या वह सत्य को स्वीकार करके उस पर अमल करता है और क्या वह सच्चा प्रायश्चित करके कुछ समय बाद बदल सकता है। सत्य का अनुसरण करने वाले लोगों को जब विफलताएं हाथ लगती हैं तो वे परमेश्वर के वचन का न्याय स्वीकार कर सकते हैं। इसके जरिए आत्मचिंतन कर सकते हैं, अपनी मंशाओं का विश्लेषण करके उन्हें उजागर कर सकते हैं, अपने भ्रष्ट स्वभाव के प्रति अपने दिलों में सच्ची घृणा पैदा कर सकते हैं, अपने अतिक्रमणों के लिए पछतावा महसूस कर सकते हैं, ताकि ऐसा जब फिर से हो तो वे अपने निजी हितों का त्याग कर सकें। सही है। समय के साथ वे जीवन में विकसित होकर अपने भ्रष्ट स्वभाव में कुछ बदलाव देखते हैं। अगर मैं इसकी तुलना बहन ली के व्यवहार से करूं तो वो ऊपर से ईमानदार लगती थी। निपटान होने, याद दिलाए जाने और हटा दिए जाने पर उसने सिर हिलाकर इसे मान लिया कि वो रुतबे के पीछे भागती थी, परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा नहीं करती थी और वह प्रवेश पाना चाहती थी। लेकिन फिर अपनी शोहरत और रुतबे की बात आने पर उसने अपने निजी हितों को नहीं त्यागा, उल्टे भाई बहनों को डांट पिलाई, जिससे परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचा। उसने कभी भी आत्मचिंतन नहीं किया और निष्क्रिय बनी रही। मैं समझ गई कि उसे अपनी भ्रष्ट प्रकृति का या अपनी नाकामी के स्रोत का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे सच्चा पछतावा भी नहीं था। वह जिस समझ की बात करती थी वे सिर्फ नकल किए हुए कथन थे, उलझाने वाला एक भ्रम मात्र था। अगर कोई सच्चे दिल से सत्य का अनुसरण करे और उसमें इंसानियत हो तो यह देखने पर कि उन्होंने कलीसिया के कार्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उन्हें अपराध बोध होगा। वे खुद से घृणा करेंगे और आगे से अपने निजी हितों का ख्याल नहीं करेंगे। वे अपने अतिक्रमणों की भरपाई के बारे में सोचेंगे, व्यवहारिक कार्य करेंगे और परमेश्वर के घर के कार्य को और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बहन ली में मैंने ऐसा कोई व्यवहार नहीं देखा था। इस तथ्य से पता चलता था कि वह सत्य को स्वीकार करके उसका अनुसरण करने वालों में से नहीं थी। उसे चुनते समय मैंने सत्य के सिद्धांत के अनुसार उसे जांचा परखा नहीं था। मैंने अपने ही विचार और धारणाएं इस्तेमाल की थीं। मैंने सिर्फ उसके ऊपरी अच्छे कामों और धर्म सिद्धांतों की उसकी समझ देखी थी और मान लिया कि वो बदल गई थी। नतीजा यह हुआ कि मैंने एक गलत इंसान को चुना, जिससे कलीसिया के कार्य और बहुत से भाई बहनों के जीवन को नुकसान पहुंचा। ये सत्य के सिद्धांतों को खोजने में मेरी नाकामी के नतीजे थे। बिल्कुल, आपकी संगति के बाद मैं समझ गई हूँ। कोई सत्य का अनुसरण करता है या नहीं, ये सिर्फ उसकी बढ़िया बातों से ही तय नहीं होता। हमें ये देखना होगा कि क्या वो सत्य पर अमल करता है। लोगों को परखने का यही तरीका है। बिल्कुल। फिर मैंने आत्मचिंतन किया। मैं साफ तौर पर देख पा रही थी कि वो एक झूठी अगुआ थी और मुझे एहसास था कि मैंने गलत इंसान चुना, तो मैं फिर भी उसे एक मौका क्यों देना चाह रही थी। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा और इस बारे में थोड़ी समझ हासिल की। कोई मसीह विरोधी चाहे कितने भी और किसी भी तरह के गलत काम करे,
चाहे वह गबन करना हो, परमेश्वर की भेंटों का दुरुपयोग करना हो, परमेश्वर के घर के काम को बाधित करना और बिगाड़ना हो, या कलीसिया के काम को अस्त व्यस्त करना और परमेश्वर का कोप भड़काना हो, वह हमेशा शांत, संयमित और बेफिक्र रहता है। मसीह विरोधी चाहे किसी भी तरह की बुराई करे या उसके जो भी परिणाम हो, वह अपने पाप स्वीकारने और पश्चाताप करने के लिए कभी परमेश्वर के सामने नहीं आता, और वह कभी अपनी गलतियां मानने, अपनी भ्रष्टता पहचानने और अपने बुरे कर्मों पर पछतावा करने के लिए खुद को उजागर करने और अपना दिल खोलने के रवैये के साथ भाई बहनों के सामने नहीं आता। वह जिम्मेदारी से बचने के लिए तमाम बहाने खोजता है और अपनी इज्जत और हैसियत बहाल करने के लिए दोष दूसरों पर मढ़ देता है। वह कलीसिया के काम की नहीं बल्कि इस बात की परवाह करता है कि उसकी प्रतिष्ठा और हैसियत क्षतिग्रस्त या प्रभावित तो नहीं हो रही। वह अपने अपराधों के कारण परमेश्वर के घर को हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता, ना ही वह परमेश्वर का ऋण चुकाने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह कुछ गलत कर सकता है या उससे कोई भूल हो गई है। मसीह विरोधियों के दिलों में सक्रिय रूप से गलतियां स्वीकार करना और तथ्यों का ईमानदार लेखा जोखा देना मूर्खता और अक्षमता है। अगर उनके बुरे कर्मों का पता चल जाता है और किसी तरह उनका पर्दाफाश हो जाता है, तो मसीह विरोधी केवल असावधानी से हुई कोई क्षणिक गलती ही स्वीकार करेंगे। कर्तव्य में चूक और गैर जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे, और वे अपने ऊपर से दाग हटाने के लिए जिम्मेदारी किसी और पर डालने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय मसीह विरोधी इस बात की चिंता नहीं करते कि परमेश्वर के घर को हुआ नुकसान कैसे पूरा करें, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सामने अपनी गलतियां कैसे स्वीकारें, या जो हुआ उसका हिसाब कैसे दें। वे ऐसे तरीके खोजने में लगे रहते हैं जिससे बड़ी समस्याओं को छोटी दिखा सकें। वे दूसरों को समझाने और उनकी सहानुभूति पाने के लिए वस्तुनिष्ठ कारण देते हैं। वे दूसरों की नजरों में अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने, खुद पर अपने अपराधों का नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम करने और यह पक्का करने में लगे रहते हैं कि उच्च के सामने उनकी छवि खराब न हो, ताकि उच्च उन्हें जवाबदेह ना ठहराए या उन्हें बर्खास्त ना करे। अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत बहाल करने के लिए, ताकि उनके हितों को नुकसान न पहुंचे, मसीह विरोधी हमेशा पीड़ा सहने के लिए तैयार रहते हैं, और वे कोई भी कठिनाई हल करने की भरसक कोशिश करते हैं। अपने अपराध या गलती की शुरुआत से ही मसीह विरोधियों का कभी भी अपने द्वारा किए गए गलत कामों की जिम्मेदारी लेने का कोई इरादा नहीं होता। अपने गलत कामों के पीछे के उद्देश्य, इरादे और भ्रष्ट स्वभाव पहचानने, उनके बारे में संगति करने, उन्हें उजागर करने का उनका कोई इरादा नहीं होता, और स्वयं द्वारा कलीसिया के काम को पहुंचाई गई क्षति और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई करने का उनका कोई इरादा तो निश्चित रूप से नहीं होता। इसलिए मामले को चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखो, मसीह विरोधी कभी अपने पाप स्वीकार नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते। छुटकारे की आशा से रहित मसीह विरोधी मोटी चमड़ी वाले होते हैं, और वे जीवित शैतानों से कम नहीं होते। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन ने खुलासा किया कि मसीह विरोधी अपनी गलती कभी नहीं मानते, ना ही वे प्रायश्चित करते हैं। इसके बजाय वे सोचते हैं कि दूसरों के दिलों में अपनी छवि कैसे बनाए रखें, अपना पद कैसे मजबूत करें। मैं समझ गई कि मेरा व्यवहार भी मसीह विरोधी जैसा ही था। लोगों को चुनने जैसे महत्वपूर्ण काम में मैंने सत्य नहीं खोजा और एक झूठे अगुवा को चुन लिया, जिससे परमेश्वर के घर के कार्य और भाई बहनों के जीवन प्रवेश को नुकसान पहुंचा। मैंने अतिक्रमण किया था। मुझे प्रायश्चित करना चाहिए था, बहन ली को बर्खास्त करना चाहिए था और अपनी गलतियों और कमियों की भरपाई करके सही व्यक्ति को चुनना चाहिए था। सही है। लेकिन मुझे फिक्र थी कि अगर मैंने बहन ली की समस्याओं के बारे में अपने सहकर्मियों को सच्चाई बताई तो वे साफ समझ जाते कि मेरी काबिलियत कम थी, फिर वे मुझे बर्खास्त कर देते। अपनी छवि और रुतबा बनाए रखने के लिए मैंने खुद को छिपाया, अपनी कमियां स्वीकारने की हिम्मत नहीं की और अपनी गलतियों को और ज्यादा गलतियों के नीचे छिपाया, इस उम्मीद से कि मेरी सहयोगी बहन ली की मदद करेंगी। इस तरह वो बर्खास्त नहीं होगी और मेरा रुतबा और छवि सुरक्षित रहेंगे।
अपने निजी हितों की वजह से मैंने परमेश्वर के घर के हितों की परवाह नहीं की। एक झूठे अगुआ का हौसला बढ़ाया था। मैंने परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित करने के लिए शैतान के साझीदार का काम किया था। इससे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान हुआ था। सही है। यह सब सोचते हुए मुझे अपराध बोध और खेद महसूस होने लगा। यह परमेश्वर का उत्कर्ष था कि मुझे उसके घर में महत्वपूर्ण काम मिला हुआ था, लेकिन मैंने उसका प्रतिफल नहीं चुकाया। सिर्फ अपने हितों का ख्याल रखा, परमेश्वर के घर के हितों का नहीं। क्या यह मसीह विरोधी और झूठे अगुआ के लक्षण नहीं थे? मैं सोचने लगी कि मसीह विरोधी सिर्फ अपने निजी हितों के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के घर के हितों का ख्याल नहीं करते। मैं एक मसीह विरोधी के रास्ते पर चल रही थी। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो मसीह विरोधियों की ही तरह मेरा खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल। फिर मैंने आत्मचिंतन किया। मैंने इस झूठी अगुआ को मौके पर मौका दिया, क्योंकि मैंने एक गलत नजरिया अपना रखा था कि अगर मैंने उसके साथ काफी संगति की तो देर सवेर वह बदल जाएगी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा और इस गलतफहमी के बारे में थोड़ी समझ हासिल की। आइए परमेश्वर के वचन का एक वीडियो पाठ देखें। बहुत अच्छा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, नकली अगुआ के लिए जब कदाचार होता है तो चाहे उसे कोई भी करे, नकली अगुआ दोषी से सतही ढंग से निपटकर और कुछ अनुस्मारक और उपदेश देकर मान लेता है कि उसका काम हो गया है और उसने समस्या का समाधान कर लिया है। लेकिन ये विशुद्ध रूप से शैतान का तर्क है। नकली अगुआ स्पष्ट रूप से गैर विश्वासियों, कुकर्मियों और मसीह विरोधियों को तुरंत बाहर निकालने में विफल रहते हैं, लेकिन वे विरोध करते हैं। मैंने उनके साथ परमेश्वर के वचन पर संगति की। वे सभी जान गए कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने पछतावा महसूस किया। वे सभी रोए और बोले कि वे निश्चित रूप से पश्चाताप करेंगे और अब अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास नहीं करेंगे। क्या ये घर घर खेलने वाले बच्चे की तरह नहीं है? क्या वे खुद को धोखा नहीं दे रहे? ये गैर विश्वासी, कुकर्मी और मसीह विरोधी सभी ऐसे लोग हैं जो सत्य से चिढ़ते हैं। उनमें से कोई भी सत्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता और वे परमेश्वर के उद्धार का लक्ष्य नहीं हैं। लेकिन नकली अगुआ इन गैर विश्वासियों, कुकर्मियों और मसीह विरोधियों को, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है और जिनका वो तिरस्कार करता है, परमेश्वर के चुने हुए लोग मानते हैं और प्रेम से उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। यहां समस्या का सार क्या है? क्या ये मूर्खता और अज्ञानता है जो उन्हें इन लोगों को स्पष्ट रूप से देखने से रोकती है, या वे उनके नाराज होने के डर से उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं? कारण जो भी हो, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो ये है कि नकली अगुआ व्यावहारिक काम नहीं करते। काट छांट किए जाने और निपटे जाने पर वे सत्य स्वीकार नहीं करते और वे अपनी गलतियां नहीं मानते। यह ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि नकली अगुवाओं में बिल्कुल भी सत्य की कोई वास्तविकता नहीं होती। वे परमेश्वर के घर की कार्य व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य नहीं करते और विशेष रूप से जब कलीसिया से
लोगों को निकालने के कार्य की बात आती है तो वे जैसे तैसे काम निपटाने का प्रयास करते हैं। वे केवल बेमन से कुछ स्पष्ट कुकर्मियों को निकालते हैं। जब उन्हें उजागर किया जाता है और उनसे निपटा जाता है तो वे जिम्मेदारी से बचने और अपने पक्ष में बहस करने के लिए विभिन्न बहाने तक ढूंढते हैं। इसलिए नकली अगुआ, जो कोई व्यावहारिक कार्य नहीं करता, एक ऐसी बाधा होता है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने से रोकता है। नकली अगुआ जो काम करते हैं वे अर्थहीन और बेकार होते हैं। वे कलीसिया में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान कभी नहीं करते। वे बस उन्हें टालते हैं, जो न केवल परमेश्वर के घर के कार्य की सामान्य प्रगति में देरी करता है, बल्कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश को भी प्रभावित करता है। स्पष्ट रूप से नकली अगुआ परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित और अव्यवस्थित करते हैं और गैर विश्वासियों, कुकर्मियों और मसीह विरोधियों के लिए सुरक्षा की छतरियों के रूप में कार्य करते हैं। आध्यात्मिक युद्ध के महत्वपूर्ण क्षण में वे परमेश्वर का विरोध करने और उसे धोखा देने के लिए शैतान के पक्ष में खड़े होते हैं। क्या ये परमेश्वर से विश्वासघात की अभिव्यक्ति नहीं है? नकली अगुवाओं के विचारों से ये स्पष्ट है कि वे सत्य का अनुसरण करने वाले लोग नहीं होते। वे सत्य बिल्कुल भी नहीं समझते और वे अगुवाई का कार्य करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य होते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन किया तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरा मानना था कि कोई भी इंसान बदल सकता है अगर मैं सत्य पर संगति करूं और वो कहे कि वह सत्य को स्वीकारता है। मैं लोगों को उनके सार के अनुसार नहीं देखती थी। मैं आंखों और दिल से अंधी थी। पहले पहल जब मैं बहन ली से मिली थी तो जो राह उसने पकड़ी उसकी प्रकृति को उजागर करके उसका विश्लेषण किया था। जब उसने थोड़ी समझ की बातें की और प्रायश्चित करना चाहा तो मुझे लगा मेरी संगति के अच्छे नतीजे मिले हैं और वह बदल जाएगी। इसलिए मैंने उसे तरक्की देकर अगुवा का पद दिया। कुछ समय बाद बहन ली ने फिर व्यावहारिक कार्य ना करते हुए अपने रुतबे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे उजागर करके उसके साथ संगति करने के बाद जब मैंने उसका ईमानदार रवैया देखा और उसने प्रायश्चित करना चाहा तो मुझे फिर से यकीन हो गया कि वह बदल जाएगी। असल में बहन ली कोई भी व्यावहारिक कार्य नहीं करती थी, न कभी प्रायश्चित किया न कभी बदली। पहले भी वो एक झूठी अगुआ थी, मगर मैं संगति करके उसे मौका देती रही। मैं सच में कितनी अंधी और अनजान थी। असल में सत्य पर संगति सिर्फ एक सहायक भूमिका अदा करती है। लोगों का बदलना सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि क्या वे सत्य का अनुसरण कर सकते हैं। जो लोग सत्य का अनुसरण करके उसे स्वीकार करते हैं उन्हें दूसरों की संगति, मार्गदर्शन और निपटान से आत्मचिंतन करके प्रायश्चित करने और बदलने में मदद मिलती है। सही है। जो लोग सत्य को नहीं स्वीकारते उससे चिढ़ते हैं, वे संगति के बाद भी कभी सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। ना ही वे सत्य के आधार पर खुद को जानकर खुद से घृणा करेंगे। इसलिए उनके लिए बदलना नामुमकिन है। मैं परमेश्वर के वचन और सत्य के अनुसार पेश नहीं आई। मैंने आंखें बंद करके अपनी ही कल्पना से उपजे नियम लागू किए और नतीजा यह हुआ कि मैंने एक झूठी अगुआ को बचाया। मैं शुद्ध रूप से शैतान की भूमिका अदा कर रही थी। मैंने परमेश्वर के सामने अपनी गलती स्वीकार की और प्रायश्चित किया। हे परमेश्वर, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, सत्य खोजना चाहती हूँ और अपना काम सिद्धांतों के अनुसार करना चाहती हूँ। आमीन। बाद में मैं काम की जांच पड़ताल के लिए कलीसिया गई तो भाई बहनों ने कहा,
कि कलीसिया अगुआ भाई शांग अपने काम में निष्क्रिय और गैर जिम्मेदार है। वह दूसरों की समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य पर संगति नहीं करता। कलीसिया का कार्य प्रभावहीन था, मगर वो किसी भी चीज की निगरानी नहीं करता था और वह व्यावहारिक कार्य नहीं करता था। जब दूसरे कोई सुझाव देते तो वो उन्हें भी नहीं मानता था, उनकी बात काटने के लिए बहाने बनाता था। कभी कभी कहता था, आप लोग आत्मचिंतन क्यों नहीं करते? इससे बाकी लोग दबे दबे महसूस करते थे। उसे मीन मेख निकालना और दूसरों पर हावी होना पसंद था। सिद्धांतों के अनुसार भाई शांग एक झूठा अगुवा था और उसे बर्खास्त कर देना चाहिए था। मैंने कलीसिया के उपयाजकों से पूछा कि वे भाई शांग के मसलों के बारे में क्या सोचते हैं। वे बोले, भाई शांग अपने काम के बोझ की जिम्मेदारी नहीं उठाता, लेकिन हमारी संगति के बाद वो खुद के बारे में कुछ समझ जताता है और कहता है कि वह प्रायश्चित करके बदलना चाहता है। हम देखना चाहते हैं कि क्या होता है। यह सब सुनने के बाद मुझे लगा, भाई शांग के व्यवहार के अनुसार वह एक झूठा अगुवा है और उसे हटा देना चाहिए, वरना परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान होगा। लेकिन उपयाजक राजी नहीं है, तो शायद मैं गलत हूं। अगर मैं भाई शांग को हटाने पर जोर दूं और यह गलत साबित हो जाए तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे कहेंगे कि मैं इतने साल बाद भी लोगों को परख नहीं पाती? मैं जानती थी कि मैं फिर से अपनी छवि और रुतबे के बारे में सोच रही थी, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उपयाजक सिर्फ यह सच्चाई देख रहे थे कि शांग बातों का धनी था। वे उसे सिद्धांतों के आधार पर नहीं जांच रहे थे। मैंने पहले गलत इंसान को इसलिए चुना था क्योंकि मैंने उसे सत्य के आधार पर नहीं परखा था। इस बार मुझे सबक सीखते हुए सबके साथ सत्य को खोजना होगा और परमेश्वर के वचन के आधार पर झूठे अगुवा को जांचना परखना होगा। बिल्कुल। फिर झूठे अगुवाओं को पहचानने के बारे में मुझे परमेश्वर के वचन का एक अंश मिला। बढ़िया। कोई नकली अगुवा है या नहीं, यह उसके अच्छे या बुरे नाक नक्श देखकर नहीं जाना जा सकता। ना ही ये देखकर किया जाता है कि बाहर से उसने कितनी पीड़ा सही या कितनी दौड़ धूप की है। इसके बजाय यह देखना चाहिए क्या वो एक अगुवा की जिम्मेदारियां पूरी करता है और सत्य का उपयोग कर समस्याएं हल कर सकता है। इसका आकलन करने का यह एकमात्र सटीक मानक है। कोई व्यक्ति नकली अगुवा है या नहीं, इसका विश्लेषण, पहचान और निर्धारण करने का यही सिद्धांत है। केवल यही आकलन उचित सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य के अनुसार और सभी के लिए निष्पक्ष हो सकता है। नकली अगुवा या नकली कार्यकर्ता के रूप में किसी का चरित्रांकन पर्याप्त तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। यह एक दो घटनाओं या अपराधों पर आधारित नहीं होना चाहिए। अस्थायी भ्रष्टता को इसके आधार के रूप में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी के चरित्रांकन का एकमात्र सटीक मानक यह है कि क्या वह व्यावहारिक कार्य करते हुए सत्य के जरिए समस्याएं हल कर सकता है। साथ ही क्या वह एक सही व्यक्ति है, क्या वह सत्य से प्रेम और परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है, और क्या उसमें पवित्र आत्मा का कार्य और प्रबुद्धता है। केवल इन्हीं कारकों के आधार पर नकली अगुवा या नकली कार्यकर्ता की पहचान की जा सकती है। ये सिद्धांत यह तय करने के मानक है कि कोई व्यक्ति नकली अगुवा है या नहीं। आमीन। आमीन। हमने इस अंश के बारे में संगति की और झूठे अगुवाओं को परखने और पहचानने का तरीका समझा। हमें उनकी बातें कितनी अच्छी लगती है यह सोचना सही नहीं है। अहम बात यह है कि क्या वे व्यावहारिक कार्य कर सकते हैं, सत्य के साथ समस्याएं सुलझा सकते हैं, और यह भी कि क्या वे सत्य को स्वीकार करके उसका अनुसरण कर सकते हैं, ईमानदारी से खुद को जानकर प्रायश्चित करके बदल सकते हैं। बिल्कुल। शांग को परखने के लिए हमने ये सिद्धांत इस्तेमाल किए। वो लगातार बिना किसी जिम्मेदारी के काम करता था। भाई बहनों ने कई बार उसकी मदद की, लेकिन उसने न कभी इसे स्वीकार किया, न आत्मचिंतन किया। उसने दूसरों पर आरोप लगाए और हर किसी को दबाए रखा। उसने कोई व्यवहारिक कार्य नहीं किया, न ही सत्य का अनुसरण किया। वह एक झूठा अगुवा था, उसे बर्खास्त करना जरूरी था। यह सुनकर भाई बहनों ने खुद को दोषी माना और कहा, हमने परमेश्वर के वचन के आधार पर उसे नहीं पहचाना। हम उसके द्वारा पेश की गई झूठी छवि से धोखा खा गए। हमने कलीसिया के कार्य को बाधित करने वाले झूठे अगुवा के लिए रक्षा कवच जैसा काम किया। यह देखकर कि अब वे झूठे अगुवाओं को पहचानने लगे हैं, मुझे बहुत चैन मिला। और हमने भाई शांग को उसी वक्त बर्खास्त कर दिया। इन अनुभवों के बाद मैं समझ गई कि धारणाओं के आधार पर लोगों को काम पर लगाना दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। ये न सिर्फ परमेश्वर के परिवार को नुकसान पहुंचाता है, आपसे अतिक्रमण भी करवाता है।
अब आगे से अपने काम में मैं सत्य को और ज्यादा खोजने और चीजों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार देखने की उम्मीद करती हूँ। जहाँ कोई बात मुझे समझ में ना आए, मैं अपनी छवि और रुतबे को भुलाकर और ज्यादा संगति करना चाहती हूँ, ताकि अपनी कमियों की भरपाई कर सकूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सिर्फ परमेश्वर के वचनों के आधार पर ही हम लोगों का सही रूप देख सकते हैं।